ओम द्वौ शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति। अरे ठीक से बैठना। अरे मुझे नींद आ रही है तो मैं क्या करूं? अरे जगदीश बेटा आराम से। पहले इससे बोलो मेरे ऊपर चिल्लाए नहीं। चिल्लाऊंगी, धक्का मारोगे तो 100 बार चिल्लाऊंगी। लाडो आनंदी बेटा, आप ऐसे नहीं बोलते। बापू इसे बोलो मेरे से दूर बैठे। अरे बेटा मंडप में ऐसे ही बैठते हैं। तो ले चलो मुझे मंडप से। शुभ शुभ बोल बेटा, बैठा रहे। पंडित जी शुरू कीजिए। ओम द्वौ शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि हुजूर मेरी मजाल जो कुछ मैं बोलूं, लेकिन बड़े साहब ने भी आपको देख लिया था थाने में टीम में गन्नोटू गड्डी डालते हुए। अरे साहब तो थोड़े आदर्शवादी ठहरे, मैं उनकी हाँ में हाँ ना मिलाता तो क्या मैं अपनी नौकरी खोता। साहब ने उसे थाने पे बुला के पूछा, क्या तेरी लाठी वाठी लग गई क्या? भाई साहब, आप फोन बंद करके मेरी बात सुनने की तकलीफ करेंगे? अच्छा तू फोन रख, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या बात है मैडम जी, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? रामगंज के थानेदार साहब कहाँ हैं? अजी ये तो रामगंज के थाने में जाकर ही पता चलेगा ना। मैं वहीं से आ रही हूँ, वो वहाँ पर नहीं है और हेड कांस्टेबल भी नहीं है। थानेदार साहब का तो हमें पता नहीं, लेकिन हेड कांस्टेबल वहीं पर है जी। नहीं है मैडम जी, अभी मैं उसी से तो फोन पे बात कर रहा था। हवन कार्य संपन्न हुआ। अब बना और बनी अग्नि को साक्षी मानकर फेरों के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हेड कांस्टेबल साहब कहाँ हैं? सर, मैं आप ही को ढूंढ रही हूँ। हाँ कहिए। अब थानेदार साहब कहाँ हैं? वो कहीं जरूरी काम से गए, मुझे बताइए क्या बात है। देखिए हमारे गांव में थानेदार साहब की बहुत सख्त जरूरत है। मैं पहले ही उनको इस सब के बारे में बता चुकी हूँ। आप जल्दी से उनको फोन करके बुला दीजिए ना प्लीज। मैडम जी फोन नहीं कर सकता, आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए मैं इंतजार नहीं कर सकती, आप बता दीजिए वो कहाँ है, मैं खुद चली जाऊंगी। चिल्लाइए मत मैडम जी, यहाँ 50 गाँव है, कितने का नाम याद रखूं मैं? अरे क्या नाम बताया था पास के गाँव का? बिलरिया हुकुम। हाँ बिलरिया। मतलब वो वहाँ पहुँच गए? मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आप मुझे बताइए, आपका संदेश दे दूंगा। देखिए बड़ी मेहरबानी होगी अगर मैं आपके साथ वहाँ चलूँ तो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकांच सर्वमंगलाय तनो हरि शुक्लां वरधनं देवं सशिवर्णं चतुर्भुजम्। कार्य संपन्न हुआ। अब बना बनी अपने माता पिता एवं वृद्धों का आशीर्वाद ग्रहण करें। थैंक यू। ओके। ये रामगंज चौकी के थानेदार हैं समधी जी। समझिए हमारे भाई साहब जैसे हैं।
हमारे घर का कोई भी काम इनके आशीर्वाद के बगैर नहीं होता है। मुझे लगा इतना काम सौंप रखा है सरकार ने आपके जिम्मे, पता नहीं आपको वक्त मिल पाएगा या नहीं। अरे तुमने इतने प्यार से जो बुलाया था खजान सिंह, कैसे ना आते। हाँ वो तो है। एक मिनट आप ठहरिए, मैं अब मेरी बिटिया और दामाद को आशीर्वाद दे दीजिए भाई साहब। नई जोड़ी को आपकी दुआ प्रार्थना की बहुत जरूरत है। बेटा पाँव छू काका सके। शादी के दौरान हम लोग इनको रंगे हाथों पकड़ेंगे। ये उनके लिए और गांव वालों दोनों के लिए सबक होगा। मैडम आप कानून पर भरोसा रखिए। थानेदार जी, मुझे झूठा आश्वासन देकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कानून के रक्षक होकर एक गैर कानूनी शादी में शामिल होने चले आए। आ गई कलेक्टरनी साहिबा रौब झाड़ने। मैं रौब नहीं जमा रही, आपको आपका फर्ज याद दिला रही हूँ। बाल विवाह का साथ देना इस देश के कानून का मजाक उड़ाना है। ये सब क्या तमाशा हो रहा है समधी जी? अजी मैं बताता हूँ, ये मास्टरनी बहुत दिनों से शादी में बाधा डालने के चक्कर में थी। आई थी मेरे पास कानून समझाने, कहने लगी खजान सिंह और उनके समधी को चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार करना होगा। ऐसे कैसे गिरफ्तार करवा देगी? इसके बाबा जी का राज है। अजी आप अपना खून क्यों जलाते हैं? मैं हूं ना। मेरी बात मानो, ये समाज सेवा छोड़कर टीचरगिरी करो। उसी बात की तो सरकार तनख्वाह देती है ना आपको। तो शुभ काम में अड़ंगा डालकर कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। आप इसे शुभ काम कह रहे हैं? गांव के बड़े बूढ़ों के सामने दो मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा है। हेलो मास्टरनी जी, अरे इसे खिलवाड़ नहीं कहते हैं, ये तो ब्याह हो रहा है, ब्याह। आप तो न्याय करते हैं ना सरपंच जी। इतना भी नहीं जानते कि हवन की पावन अग्नि भी एक अपराध के रूप को बदल नहीं सकती। किस बच्ची को आशीर्वाद दे रहे हैं आप, जो शादी का अर्थ ही नहीं जानती? उसने अपने गुड्डे गुड़ियों की शादी जरूर की है, लेकिन शादी के बाद का जीवन, अपने कर्तव्यों का मतलब वो नहीं जानती। और आपको सरकार ने जनता की सेवा और कानून की रक्षा के लिए रखा है ना। आप इस दुर्घटना को रोकने और इससे जुड़े लोगों को सजा देने की बजाय खुद इसमें शामिल हो गए। देखिए मास्टरनी जी, भाषण मैं भी दे सकता हूँ, रही बात कानून की तो वो भी। काश आपको कानून की जानकारी होती। देखिए आप सब मेरा भरोसा कीजिए, मैं आपकी खुशी में बाधा डालना नहीं चाहती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उम्र भर का ये रिश्ता इस कच्ची उम्र में नहीं होता। जहाँ हर चीज एक खेल सी लगती है। आनंदी अभी तन और मन से बच्ची है, और जिससे उसकी शादी हो रही है उसके लिए शादी का मतलब क्या है? नए कपड़े, मिठाइयाँ, बाजे गाजे। शहनाई की धुन से भरे एक मेले से बढ़कर और कुछ नहीं है। हम
प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। सरपंच जी, शास्त्रों ने भी गृहस्थ जीवन की एक उम्र तय की है ना? तो सरकार ने भी कुछ न कुछ सोच समझकर ही शादी के नियम बनाए होंगे। तो हम और आप कौन होते हैं उस नियम को तोड़ने वाले? जो रस्म कानून का मजाक उड़ाए, उसे शादी का नाम देकर हम ये पाप क्यों कर रहे हैं? बापू, क्या मेरी शादी पाप है? चलो चलो चलो। पाप और पुण्य का फैसला करने वाला कोई और है मास्टरनी। अपने आप को इतना बड़ा मत समझो। और बहुत हो गया, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अब चले जाओ यहाँ से। आप तो बेटी के बाप है ना खजान सिंह जी। क्या बेटी इतना बड़ा बोझ बन गई कि उसे अपने कंधों से जल्द उतार कर फेंक देना चाहते हैं? मैं आप सब से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है, इस शादी को रोक लीजिए। फेरे तो हो चुके मास्टरनी, ब्याह भी हो चुका है, अब क्या उल्टे चक्कर लगवा दे? शहर से 4 किताब क्या पढ़ के आई हो तो तुम सबसे बड़ी अपने आप को गुनी समझने लगी। मैं तुझ जैसे बिगड़ी छोरी को अच्छी तरह से जानती हूँ। शादी बकत में नहीं होती तो इधर उधर नैन मटका मारती फिरती रहती है और गांव वाले को कानून का पाठ बनाती हो। देखिए बस, यही तो सही उम्र है उनकी ब्याह की। लड़कियों के तन मन पर बचपन से एक ही मर्द का नाम छप जाता है जो उसके अर्थी के साथ ही जाता है। तू जैसे शहरी छोरी की तरह नहीं, आज इसके साथ तो कल उसके साथ। और तू होती कौन है हमारे रीति रिवाज में उंगली उठाने वाली? तुझे इस गांव में आए 6 महीने भी नहीं हुए। अफसोस की बात है, आप जैसी औरतें मासूम बच्चों की बलि चढ़ाने पर तुली हुई हैं। एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जुबान संभाल कर बोलो मास्टरनी। मुझे चुप कराकर आप इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। अगर थानेदार साहब मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं ऊपर तक जाऊंगी और आप सबको इस अपराध की सजा दिलवा कर ही रहूंगी। कानून आप सब की तरह अंधा नहीं है। मैं अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाऊंगी, प्रेस और मीडिया का सहारा लूंगी। जब तक आप सबको आपकी करने की सजा नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठूंगी।